वीजा बोर्ड। बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना? ये सादा सा बोर्ड अपने प्लैनचेट और अक्षरों के साथ एक सदी से भी ज्यादा समय से लोगों को हैरान और डराता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक हार्मलेस पार्लर गेम के रूप में हुई थी? 1800 के अंत में लोग आत्माओं की दुनिया के दीवाने थे। सेंसिस का बोलबाला था। हर कोई अपने उन प्रियजनों से जुड़ना चाहता था जो गुजर चुके थे। इसी दौरान वीजा बोर्ड का जन्म हुआ। दो बिजनेसमैन, इलाइजा बॉन्ड और चार्ल्स केनर्ड, ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने 1890 में टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट करवाया। इसे आत्माओं से बात करने के एक फन तरीके के रूप में मार्केट किया गया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये क्रिएशन एक कल्चरल फिनोमेनन बन जाएगी। वीजा बोर्ड की पॉपुलैरिटी अचानक बहुत बाज गई। लोग अपने घरों में सेंसिस करते, सवाल पूछते और बेसब्री से जवाब का इंतजार करते। ये एक हार्मलेस पास टाइम लगता था, ग्रेट बियॉन्ड से जुड़ने का एक जरिया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? वीजा बोर्ड को स्पिरिचुअलिज्म मूवमेंट में अपना परफेक्ट मैच मिल गया। मृतकों से जुड़ने की चाहत ने स्पिरिचुअलिज्म को पूरी दुनिया में फैला दिया था। लोगों का मानना था कि आत्माएं जीवित लोगों से बात कर सकती हैं। वीजा बोर्ड को ऐसा करने के टूल के रूप में देखा जाने लगा। मीडियम्स और साइचिक्स ने वीजा बोर्ड को अपना लिया। वे अपने सेंसिस में इसका इस्तेमाल करते, आत्माओं से संपर्क करने और कब्र के पार से संदेश लाने का दावा करते। लोग इन इवेंट्स में टूट पड़ते, अपने प्रियजनों की आवाज सुनने या आफ्टर लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब रहते। वीजा बोर्ड एक कल्चरल आइकॉन बन गया। इसे मूवीज, बुक्स और यहां तक कि सॉन्ग्स में भी जगह मिली। लोग इसके रहस्य और मृतकों से बात करने की संभावना से मंत्रमुग्ध थे। लेकिन इस फैसिनेशन के साथ ही बेचैनी की भावना भी बढ़ने लगी। हर कोई ये नहीं मानता था कि वीजा बोर्ड एक हार्मलेस गेम है। कुछ लोगों ने इसके डार्क साइड के बारे में बातें शुरू कर दी। आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। जो एक मासूम मनोरंजन के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे और भी भयावह रूप लेता जा रहा था। जैसे जैसे वीजा बोर्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे अजीब और डरावने अनुभवों की कहानियां भी बढ़ती गईं। लोगों ने बोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद बेचैनी महसूस करने, आवाजें सुनने और वस्तुओं को अपने आप हिलते हुए देखने की खबरें दी। कुछ ने तो बुरी शक्तियों द्वारा पोजेस्ड होने का भी दावा किया। धार्मिक नेताओं ने वीजा बोर्ड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इसे शैतान का औजार बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह आत्माओं की दुनिया के लिए एक पोर्टल खोलता है, जिससे बुरी शक्तियां हमारे दायरे में प्रवेश कर सकती हैं। हालांकि इन वार्निंग से लोगों का फैसिनेशन और बढ़ता ही गया। लोगों को जितना चेताया गया, वे उतने ही बोर्ड की रहस्यमय शक्ति की ओर आकर्षित होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे इसके आसपास की टैबू ने ही इसे और आकर्षक बना दिया है। लोग अज्ञात के थ्रिल के लिए तरस रहे थे, भले ही इसका मतलब अपनी सैनिटी या अपनी आत्मा को जोखिम में डालना ही क्यों ना हो। वीजा बोर्ड फैसिनेशन और डर दोनों का सोर्स बन गया। यह दूसरी तरफ का एक डोरवे था, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और आत्माओं के दायरे के बीच का पर्दा पतला था। लेकिन क्या यह डोरवे ऐसी चीज थी जिसे हमें खोलना चाहिए था? और दूसरी तरफ क्या छिपा था जो पार आने का इंतजार कर रहा था? बहुत से लोगों का मानना है कि वीजा बोर्ड की पावर हमारी दुनिया और आत्माओं के दायरे के बीच एक कंडुइट के रूप में काम करने की क्षमता में निहित है। ये एक टेलीफोन लाइन की तरह है जो हमें दूसरी तरफ डायल करने और उन लोगों से बात करने की अनुमति देता है जो गुजर चुके हैं। लेकिन कौन कहता है कि लाइन के दूसरी तरफ सचमुच कौन है? कुछ लोगों का मानना है कि वीजा बोर्ड बस एक टूल है, न अच्छा है और न ही बुरा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम इसे सम्मान और सावधानी से अप्रोच करते हैं तो हम बेनेवलेंट स्पिरिट से बात करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल लापरवाही से करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में किसी भयावह चीज को आमंत्रित करने का जोखिम उठाते हैं। दूसरों का मानना है कि वीजा बोर्ड इनहेरेंटली डेंजरस है। उनका तर्क है कि यह नेगेटिव एंटिटीज को आकर्षित करता है जो हमारे डर और क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हैं। ये एंटिटीज शुरुआत में खुद को फ्रेंडली स्पिरिट्स के रूप में डिस्गाइज कर सकते हैं, हमें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल सकते हैं, लेकिन उनका असली रूप अंततः सामने आ ही जाएगा और तब तक बहुत देर हो सकती है। वीजा बोर्ड एक रहस्य बना हुआ है जो अटकलों और अंधविश्वास में डूबा हुआ है। हमें आत्माओं की दुनिया से जोड़ने की इसकी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन किस कीमत पर?
क्या हम रिस्क लेने और अज्ञात के उस दरवाजे को खोलने को तैयार हैं? एक ऐसा नाम जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की भी रूह कांप जाता है, जोजो। यह एंटिटी, जिसे अक्सर ouija बोर्ड से जोड़ा जाता है, आतंक और निराशा की कहानियों में डूबा हुआ है। जोजो सिर्फ एक स्पिरिट नहीं है, बहुत से लोग इसे एक डिमोनिक फोर्स मानते हैं, एक ऐसी बुरी शक्ति जिसे उन लोगों को टॉर्मेंट करने में मजा आता है जो इससे संपर्क करने की हिम्मत करते हैं। जोजो की कहानियां सदियों पुरानी हैं। इसके बुरे कामों के किस्से विभिन्न संस्कृतियों में और अलग अलग नामों से सामने आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोजो पाजुजू का आधुनिक अवतार है, जो हवा और महामारी का प्राचीन असीरियन दानव था। दूसरों का अनुमान है कि यह एक हाई रैंकिंग दानव है जो आत्माओं की दुनिया और हमारी रियलिटी को मैनिपुलेट करने में सक्षम है। ouija बोर्ड के जरिए जोजो से मुलाकातें बेहद डरावनी होती हैं। प्लैंचेट अक्सर बेतरतीब ढंग से घूमता है, बार बार ZOZO लिखता है, माहौल भारी हो जाता है और वहां मौजूद लोगों पर डर की भावना छा जाती है। लोग जोजो से संपर्क करने के बाद बुरे सपने आने, भूत प्रेत की हरकतें होने और यहाँ तक कि शारीरिक हमलों का भी अनुभव करने की बात करते हैं। जोजो चाहे एक सिंगुलर डिमोनिक एंटिटी हो या नेगेटिव एनर्जी का मैनिफेस्टेशन, एक बात तो साफ है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ouija बोर्ड अज्ञात का गेटवे हो सकता है और कभी कभी अज्ञात को अज्ञात ही रहने देना बेहतर होता है। इंसानी दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। ये ऐसी इमेजेस, आवाजें और भावनाओं को कॉन्जर कर सकता है जो अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगती हैं, भले ही वे हो ना। तो क्या ouija बोर्ड सचमुच आत्माओं की दुनिया का पोर्टल है या यह हमारा अपना दिमाग है जो हमारे साथ खेल रहा है? स्केप्टिक्स का तर्क है कि ouija बोर्ड की मूवमेंट्स केवल आइडियोमोटर इफेक्ट का परिणाम है। यह साइकोलॉजिकल फिनोमेनन तब होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मसल मूवमेंट्स को प्रभावित करता है, तब भी जब हमें इसका पता नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि हम प्लैंचेट को खुद ही हिला रहे हों, बिना यह जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। हालांकि यह एक्सप्लेनेशन ouija बोर्ड यूजर्स द्वारा बताए गए कुछ ज्यादा एक्सट्रीम फिनोमेना के बारे में नहीं बताता है। लोगों ने वस्तुओं को हवा में तैरते, अजीबोगरीब आवाजें और ऐसे शारीरिक हमलों का अनुभव किया है जिनकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि सजेशन की पावर इतनी मजबूत हो कि वह वास्तव में फिजिकल वर्ल्ड में प्रकट हो सके? सच्चाई यह है कि हम अभी भी इंसानी दिमाग की पावर को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह संभव है कि हमारे बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्सपीरियंसेस को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब बात ouija बोर्ड जैसी रहस्यमय और सजेस्टिव चीज की हो। चाहे हम आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल रहे हों या बस अपने ही दिमाग की हिडन डेप्थ्स को अनलॉक कर रहे हों, ouija बोर्ड एक फैसिनेटिंग और संभावित रूप से खतरनाक टूल बना हुआ है। चेतावनियों और कहानियों के बावजूद कुछ लोग अभी भी ouija बोर्ड के आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं तो सम्मान और सावधानी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। इसे एक गेम के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे दायरे के संभावित डोरवे के रूप में ट्रीट करें। इससे पहले कि आप प्लैंचेट को छुएं, वहां मौजूद किसी और व्यक्ति के साथ ग्राउंड रूल्स तय कर लें। अगर चीजें हाथ से निकल जाएं तो सेशन को तुरंत खत्म करने के लिए एक सेफ वर्ड तय कर लें। एक शांत और सम्मानजनक माहौल बनाएं। ड्रग्स या अल्कोहल से बचें, जो आपके इनहिबिशंस को कम कर सकते हैं और आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल बना सकते हैं। अपने सेशन की शुरुआत और अंत हमेशा एक प्रार्थना या सुरक्षा के स्टेटमेंट के साथ करें। बेनेवोलेंट स्पिरिट से गाइडेंस और सुरक्षा मांगें। अपनी एनर्जी और अपने इंटेंशंस के प्रति सचेत रहें। डर और नेगेटिविटी अवांछित एंटिटीज को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि पॉजिटिव एनर्जी और सम्मान बेनिफिशियल कम्युनिकेशन को आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, आत्माओं की दुनिया एक जटिल और अक्सर अप्रत्याशित जगह होती है। ouija बोर्ड का उपयोग करना अज्ञात के लिए एक दरवाजा खोलने जैसा है। एक बार वह दरवाजा खुल जाने के बाद आप कभी नहीं जानते कि कौन अंदर कदम रख देगा। ouija बोर्ड हमें आज भी फैसिनेट और डराता है। यह आफ्टर लाइफ के प्रति हमारे इंड्यूरिंग फैसिनेशन और अज्ञात से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। आप इसे एक हार्मलेस गेम मानते हो या आत्माओं की दुनिया का एक खतरनाक पोर्टल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह हमारी कल्पनाओं पर कितनी पावर रखता है। शायद ouija बोर्ड का असली रहस्य उन जवाबों में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो यह उठाता है।
यह हमें जीवन, मृत्यु और हमारी समझ से परे किसी चीज की संभावना के बारे में अपने बिलीफ्स का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें अपनी रियलिटी की सीमाओं का पता लगाने और अपनी परसेप्शन से परे रियल्म्स के अस्तित्व पर विचार करने की चुनौती देता है। अंत में वीजा बोर्ड का उपयोग करना है या नहीं, यह फैसला पर्सनल है। लेकिन अगर एक बात पर हम सब सहमत हो सकते हैं तो वह यह है, अज्ञात को हमेशा सम्मान, सावधानी और स्केप्टिसिज्म की एक अच्छी खुराक के साथ अप्रोच किया जाना चाहिए। आखिरकार कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।